बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML कोर्स की ये तीसरी और आखिरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म क्या होते हैं, HTML फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं और HTML फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने HTML के बेसिक टैग कवर किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कमेंट टैग, इसके बाद ब्लॉक्यूट टैग, कलर्स हमने देखे थे, टेबल टैग, टेबल कैसे बनाते हैं HTML में, उसके बाद लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और एंड में हमने इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देखा था। आज की वीडियो में हम फॉर्म HTML क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो हम चीज़ें कवर करेंगे उसमें हमारे पास है HTML फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट टैग्स, इनपुट टाइप्स, बटन, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले HTML फॉर्म क्या होता है, और HTML फॉर्म जो होता है हमारे पास, आपने देखा होगा कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करें डिफरेंट कॉलेज स्कूल में तो आपको जो फॉर्म सामने नज़र आता है वो हमारे पास एक बेसिकली HTML में बना होता है, वो HTML फॉर्म होता है। इसमें हम HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। मतलब जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का जो फॉर्म होता है वो भी हमारे पास एक HTML फॉर्म होता है। उसके बाद ये हमारे पास HTML के बेसिक टैग है। इसमें हम इसी तरह इसका भी फॉर्म का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में हम फॉर्म का जितना भी डाटा होता है वो हम इसके यूज़ करते हैं। इसमें हम फॉर्म के जो बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनपुट एलिमेंट, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, सबमिट बटन और इसके अलावा और भी बहुत। तो फॉर्म में हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही हम फॉर्म बनाएंगे तो हम फॉर्म को सबमिट भी तो करवाते हैं। सबमिट मतलब बटन होता है हमारे पास लॉगिन या साइन अप, इसी तरह सबमिट का बटन जैसे हम फॉर्म पे सबमिट करवाते हैं तो उस पर एक्शन अप्लाई होता है कि वो फॉर्म कहाँ पे जाके सबमिट होगा। बैक एंड के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। तो ये हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट लिखने का ये मेथड है हमारे पास। हम जो फॉर्म का ओपनिंग टैग होता है इसके अंदर हम एक्शन लिखते हैं, उसके बाद इक्वल का साइन डाल के एक्शन मतलब जहाँ पे हमने ये पेज सबमिट करवाना है। एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिट। द कॉमन वे टू सबमिट ए फॉर्म टू ए सर्वर इज़ बाय यूजिंग ए सबमिट बटन। इसमें हमारे पास जो आम मेथड है वो हमारे पास ये है कि हम सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सर्वर को फॉर्म सबमिट होता है। अगर सर्वर को ये सबमिट नहीं होता तो हम इसमें वो जो करंट पेज है वो हमारे पास रिफ़्रेश हो जाता है, उसी पे ये सबमिट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्शन में हमारे पास दो तरह के मेथड भी यूज़ होते हैं फॉर्म में कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। हमारे पास दो मेथड जो होते हैं HTTP मेथड होते हैं, हमारे पास गेट और पोस्ट के मेथड होते हैं। गेट और पोस्ट के मेथड में हमारे पास डिफरेंस क्या है, ये इनका लिखने का इस फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर ही हम लिखते हैं मेथड इक्वल टू गेट और मेथड इक्वल टू पोस्ट। इसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेन डिफरेंस हमारे पास ये है कि गेट जो है हमारे पास नॉर्मल फ्लो जो डेटा हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल नहीं होता तो उसके लिए हम गेट यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं।
हम इसको देख लेते हैं कि हम कब यूज़ करते हैं। जब हमारे पास व्हेन यू यूज़ गेट, डिफ़ॉल्ट मेथड हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती गेट में, और इसका हमारे पास ये जो हमारे पास वेबसाइट का URL होता है, ये आप या ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये URL होता है। जैसे ही हम अगर हमने गेट का मेथड यूज़ किया, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखा आ जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आमना फर्स्ट नेम लिखा हुआ और लास्ट नेम हमारे पास अली है। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये जो मेथड है इसके अंदर ये लिखा हुआ है नेम एंड लास्ट नेम हमारे पास अली, ये आप देखें आमना एंड अली लिखा हुआ आ गया। इसलिए हम जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जिसमें हम पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम पोस्ट यूज़ करते हैं। पोस्ट में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है वो सामने URL में हमें शो नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर्म के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन में हम जिस जगह पे हमने फॉर्म सबमिट करवाना है URL हमने वो लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑन या ऑफ़। अगर आप ऑन करते हैं तो आप अगर फॉर्म सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो खुद बहुत ऑटो कंप्लीट हो जाता है और वो सबमिट हो जाता है। अगर ये ऑफ़ हो तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद ये सबमिट होता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो हमारे पास मेथड का है। उसमें हम गेट और पोस्ट यूज़ करते हैं, कि मैंने आपको बता दिया ये हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेम। नेम में हम जो फॉर्म का हमारे पास नेम होता है वो हम टेक्स्ट में लिखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। और वैलिडेट और नॉन वैलिडेट हमारे पास ये होता है कि इसमें अगर ये चेक करता है, जैसे हम साइन इन करते हैं या लॉग इन करते हैं, जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो ये हमारे पास वैलिडेशन होती है पहले, हाँ जी ये यूज़र इस पे पहले साइन अप हुआ है या नहीं। अगर आप नॉन वैलिडेट सेट करते हैं तो वो बगैर साइन चेक किए बगैर ही वो सबमिट हो जाता है फॉर्म। ये हमारे पास ऑटो कंप्लीट है, मैंने आपको बता दिया ये खुद ब खुद अगर फॉर्म है तो। इसमें हमारे पास ये होता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है फॉर्म के जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर ही हम लिखते हैं ऑटो कंप्लीट ऑन या ऑटो कंप्लीट ऑफ। ये मैं आपको पहले सारा फॉर्म समझा देता हूँ थ्योरी, फिर उसके बाद एंड में कंप्लीट प्रैक्टिकल करवा दूँगा। उसके बाद हमारे पास है नॉन वैलिडेटेड एट्रीब्यूट। इसमें हमारे पास इसको भी हम ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं नॉन वैलिडेट। तो अगर नॉन वैलिडेट होगा तो ये डायरेक्ट हमारे पास सबमिट हो जाता है। उसके बाद रिक्वायर एट्रीब्यूट। रिक्वायर एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने अगर कोई भी हमारे पास इनपुट फील्ड है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नाम है तो नाम हमने लाजमी लिखना होता है, तो उसके आगे हम रिक्वायर लिखेंगे। जब तक हम अगर आप ये फिल नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भूल जाते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा, इसके ऊपर ऑप्शन आएगा कि ये आपने लाजमी फिल करना है। तो ये हम इसलिए रिक्वायर जो हमारे पास इनपुट फील्ड होती है उसके अंदर ही हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूज़र और रिक्वायर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट हमारे पास फॉर्म में बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम जितने भी बॉक्सेस होते हैं नेम का पासवर्ड जितने भी हम इसमें यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास जो मेन होते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट होता है। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स, रेडियो बटन हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमने सेलेक्ट करना होता है मेल फीमेल जैसे हमारे पास होता है। उसके बाद सबमिट का बटन, रीसेट और सिंपल बटन जो हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं। जो हमारे पास नंबर 1 पे है वो है सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट। इसमें हमारे पास सिर्फ नाम नेम हो गया, फादर नेम, और जो भी सिंगल लाइन में हमारे पास चीज़ें आती हैं वो हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है। और जो हमारे पास पासवर्ड इनपुट कंट्रोल होता है इसमें हम ये भी हमारे पास सिंगल लाइन में होता है। इसमें हम इनपुट टाइप में हम पासवर्ड लिख लेते हैं और उसमें हमारे पास ये होता है कि वो हिडन हो जाता है, वो हमारे पास नज़र नहीं आता, स्टार की फॉर्म में हमें नज़र आता है।
और इसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन जो हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं तो वो हमारे पास टेक्स्ट एरिया में का टैग यूज़ होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंगल लाइन है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम। ये जो हमारे पास पहले सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ये। उसके बाद हमारे पास इनपुट, ये जो बॉक्स है ये बनाने का मेथड ये है कि आपने लिखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम। ये आ गया। ये BR हमने इसलिए यूज़ किया है कि निचली लाइन में ये हमारे पास शो। उसके बाद फिर हमने लास्ट नेम लिखा, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट लास्ट नेम। ये हमारे पास सिंगल लाइन है। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड भी इसी तरह, सिर्फ इसमें टाइप में हमने पासवर्ड यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डॉट या स्टार में आपके पास शो होंगे। उसके बाद मल्टी लाइन होते हैं। मल्टी लाइन मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमारे पास एरिया हमें चाहिए होता है मल्टी लाइन, तो उसमें हमारे पास हम इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और ये ख़ुद भी हमारे पास अगर टेक्स्ट एरिया है तो ये शो होता है इसमें। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट एरिया रो आप यूज़ करते हैं 5 और कॉलम 15, तो ये हमारे पास इस तरह ये रो हो गई और इसी तरह हमारे पास ये 50 कॉलम हमारे पास शो हो जाएंगे। इसको आप कम या ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसका भी ओपनिंग और ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जितनी भी चीज़ें, ये हम सारी चीज़ें ओपनिंग उसमें लिखते हैं। ओपनिंग टैग हमारे पास जो भी होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया, क्लोजिंग टैग, ये सारी चीज़ें फॉर्म एट्रीब्यूट फॉर्म का जो टैग होता है उनके अंदर होती हैं। इनपुट टैग में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप होता है। इसमें हम ये इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल कौन सा है, पासवर्ड है, टेक्स्ट है, ईमेल है, जो भी है। उसके बाद हमारे पास नेम होता है। नेम हमारे पास ये होता है कि हम इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये सर्वर को बताता है कि ये दोनों सर्वर का नाम और ये दोनों मैच होते हैं, तो तब सर्वर को पता चलता है कि हाँ जी फ़लाँ इनपुट से ये चीज़ आई है। यूज़ टू गिव ए नेम टू द कंट्रोल विच इज़ सेंड टू द सर्वर टू बी रिकगनाइज एंड गेट द वैल्यू। ये दोनों आपस में मैच होते हैं नाम, तब जाके ये वैल्यू को गेट करता है बैक एंड पे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो होती है, हमारे पास जो हम जो हमारे पास बॉक्स होता है इसमें हम जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे पास वैल्यू होती है। साइज़ हमारे पास टेक्स्ट इनपुट का साइज़ कितना होगा, करैक्टर। फॉर एग्जांपल आप फ़ोन नंबर जैसे आप इनपुट करते हैं तो आप साइज़ इसका कर देते हैं 10, तो वो 10 से ज़्यादा लिखेगा ही नहीं, वो टाइप ही नहीं होगा। उसके बाद मैक्स लेंथ भी हमारे पास यही स्पेसिफाई करती है कि मैक्सिमम नंबर के कितने नंबर के करैक्टर हमारे पास आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें मिन लेंथ भी होती है और मैक्स और मिन दोनों होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ये मैंने आपको बता दिया, वैल्यू में हम जो भी हम लिखते हैं, अगर आप वैल्यू पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं तो आपके पास इसी तरह ये आपने जैसे वैल्यू में हमने लिखा है जॉन, तो ये हमारे पास जब जैसे ही आप रन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह जॉन लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट नेम में हमने वैल्यू नहीं दी तो ये हमारे पास एम्प्टी आ गया है। साइज़ एट्रीब्यूट, साइज़ में हम देते हैं कि कितने करैक्टर इसमें हम मतलब साइज़ 40 तक है, 50 तक, जितने भी आप देना चाहें, ये हमने साइज़ दिया हुआ है। उसके बाद मैक्स लेंथ के मैक्सिमम 10 करैक्टर होने चाहिए या कितने होने चाहिए। मैन एंड मैक्स, इसमें हमारे पास ये होता है, इसमें हम डिफरेंट रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर की रेंज होगी कि मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 11 हो या 13 हो, इस तरह की हम रेंज दे देते हैं। इसमें हमारे पास नंबर होते हैं, डेट होती है, टाइम, वीक, इस तरह की हम रेंज देते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये, इसमें हमारे पास बिटवीन 1 और 5 के होंगे, तो हमने मेन में लिखा 1 और मैक्स में लिखा 5।
उसके बाद हमारे पास है रेडियो बटन। रेडियो बटन में आपने दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता है, और ये इसका जो इनपुट टैग होता है वो इनपुट टाइप होती है इसकी, और इसकी जो टाइप होती है वो हमारे पास रेडियो होती है। इसी तरह नेम शुड भी सेम होता है इसमें। ये आप देख सकते हैं, इनपुट टाइप हमारे पास रेडियो, और जो हमारे पास नेम है दोनों में सब्जेक्ट है ये, और उसके बाद वैल्यू हमारे पास अलग अलग हैं। वैल्यू हमारे पास ये जो सामने शो हो रही है मैथ और फिज़िक्स, और जो नेम है दोनों हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं जो भी चेक करना चाहें डिफ़ॉल्ट, तो आप उसके आगे आपने यहाँ पे इस तरह का चेक लगाना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एंड में सारा करवाता हूँ। उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स ये होते हैं, आप इनमें से एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास होता है, हमने अपनी हॉबीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं, एक से ज़्यादा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर हमने सेलेक्ट करने हैं एडमिशन के लिए, एक से ज़्यादा हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट, हमारे पास कौन कौन से होते हैं। टाइप हमारे पास इंडिकेट द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल एंड फॉर चेक बॉक्स इनपुट कंट्रोल, इसमें हमारे पास चेक बॉक्स के लिए होती है और रेडियो के लिए हम डिफरेंट टाइप्स, ये जिस तरह हमारे पास है टाइप चेक बॉक्स और टाइप रेडियो। उसके बाद नेम हमारे पास सर्वर के लिए होता है कि ये मैचिंग कर सके कि ये वैल्यू फिर उसके बाद गेट करता है। उसके बाद वैल्यू होती है जो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास होती है, फॉर एग्जांपल नाम होता है, जैसे मेल एंड फीमेल हमारे पास होगी वैल्यू, सब्जेक्ट फिज़िक्स मैथ, ये हमारे पास वैल्यू है। चेक ये इंडिकेट करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा चेक होना चाहिए। उसके बाद एंड में हमारे पास आता है सबमिट बटन। सबमिट बटन में हमारे पास ये होता है कि इसमें हम एक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो इस जो एक्शन पेज हमारे पास है PHP का, जो भी हमारे पास बैक एंड पे पेज होगा जिसमें हमने ये सेंड करना है फॉर्म, तो ये खुद ब खुद उस पर सबमिट करवा देगा। इनपुट टाइप हमारे पास उसी तरह होती है, और इसमें हम टाइप सबमिट लिख लेते हैं। और वैल्यू हमारे पास, वैल्यू मतलब जो भी ऊपर लिखा आता है लॉग इन साइन अप, ये हमारे पास वैल्यू होती है, इसमें हमने सबमिट लिखी आएगी। उसके बाद रीसेट बटन हमारे पास ये होता है कि जैसे ही हम रीसेट पे क्लिक करते हैं, इसकी वैल्यू, इसकी जो हमारे पास टाइप होती है रीसेट होती है, और नेम आप जो भी रखना चाहें, वैल्यू भी आप जो भी देना चाहें, रीसेट बटन, रीसेट फॉर्म, जो भी। तो इसमें ये होता है कि जो भी इनिशियल हमारे पास स्टेट होती है फॉर्म की वो आ जाती है। इमेज बटन हमारे पास ये होता है, ये इमेज की तरह ही होता है, लेकिन इस पर ये क्लिकेबल बटन होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करने होते हैं। इसका मेथड ये लिखने का, सबसे पहले आपने लिखना होगा सेलेक्ट। उसके बाद नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन होते हैं, जितने भी आपने ऑप्शन 3-4 देने हैं ऑप्शन। उसके बाद वैल्यू जो आप नाम देना है, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री। उसके बाद सिलेक्टेड, मतलब ये आपके पास, ये आपको नज़र आ रहा है मैथ पे सिलेक्टेड लिखा है, तो ये हमारे पास थोड़ा हाईलाइट हुआ है। उसके बाद पहला ऑप्शन का टैग क्लोज़ करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसी तरह स्टार्ट करके, और फिज़िक्स, और इसी तरह फिर जितने भी ऑप्शन हैं, और एंड में आपने जो सिलेक्ट का टैग है वो आपने क्लोज़ करना है, और फिर फॉर्म। उसके बाद हमारे पास आ गई है फील्ड सेट। ये हमारे पास ये होता है, हम मतलब एक फॉर्म होता है, उसको हम ग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लॉगिन का फॉर्म है, उसके ऊपर उसको एक ग्रुप बना देते हैं। साइन अप का फॉर्म है, उसको हम अलग ग्रुप बना देते हैं। इसलिए हमारे पास इस तरह यूज़ होता है कि सबसे पहले आपने फॉर्म का टैग यूज़ करना है, उसके अंदर आपने एक फ़ील्ड बना लेनी है, फ़ील्ड सेट कर देते हैं जहाँ तक आपने ग्रुप करना है। उसके बाद आपने यहाँ लेजेंड में नाम लिखना है। ये हमारे पास एक कैप्शन होती है हमारे पास, मतलब किस बारे में ये हमारे पास फॉर्म है, ये नीचे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक फील्ड सेट होगी है, और इसमें हमारे पास ये जो कैप्शन में लेजेंड में लिखा गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये वाला, ये जो है ये हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेजेंड में लिखा आ गया।
उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप नंबर होती है। अगर हमने फ़ोन नंबर वगैरह नंबरिक में कोई डेटा देना है तो वो उसकी हमारे पास टाइप होती है नंबर। उसके बाद डेट, अगर आपने कोई डेट सेट करनी है तो उसकी जो हमारे पास टाइप होगी वो हमारे पास डेट होगी। इनपुट टाइप हमारे पास जो होती है डेट होती है, तो वो इस तरह का आपको पास मंथ डेट और ईयर में शो होगा। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली का। इसमें आप कुछ भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं। और एंड में हमारे पास होता है डिसेबल। ये हमारे पास डिसेबल एट्रीब्यूट होता है। इसमें हमारे पास आप ये जो एट्रीब्यूट है सामने आपको नज़र तो आ रहा होता है ये, लेकिन ये क्लिकेबल भी नहीं होता और ये सबमिट भी नहीं होता, ये हमारे पास डिसेबल होता है। और इसको डिसेबल करने के लिए इनपुट टाइप एंड में आपने डिसेबल लिख लेना है। जैसे हम एंड में रिक्वायर्ड लिखते थे ना, इसी तरह आपने डिसेबल लिख लेना है। आज का लेक्चर शॉर्ट ही था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो दूसरा लेक्चर है, ये उसकी सारी कोडिंग जो हमने की थी पिछले लेक्चर। अब आपने यहाँ से नई फाइल बना लेते हैं, chapter3.html। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया था, डॉग टाइप। उसके बाद हमारे पास HTML का टैग होता है। उसके बाद हमारे पास हेड का होता है। हेड में आप टाइटल दे सकते हैं। HTML फॉर्म, हेड क्लोज हो गया। उसके बाद हमारे पास बॉडी स्टार्ट हो। अब हमने जो भी डिस्प्ले करवाना है वो बॉडी के अंदर लिखना होता है। Ctrl+S। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं, हेडिंग 1 HTML फॉर्म। एग्जाम्पल। उसके बाद हम यहाँ से फॉर्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फॉर्म स्टार्ट है। इसको हम सबसे पहले इसकी फील्ड सेट कर देते हैं। फील्ड सेट और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कैप्शन लेजेंड। पर्सनल इंफॉर्मेशन। Ctrl+S। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास जो हेड लिखा था टाइटल में चैप्टर 3, और उसके बाद HTML फॉर्म हमारे पास आ गया और पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने फील्ड सेट के अंदर फॉर्म लिखना है। इसको हम सेंटर कर देते हैं, बॉडी को स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर। सबसे पहले हमने नाम लिखना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद नेम हमारे पास किस लिए होता है, सर्वर के लिए। नेम में हम फर्स्ट नेम लिख लेते हैं,
और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू, फर्स्ट नेम, कंट्रोल एस, यहाँ से रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम, ये वैल्यू हमारे पास अंदर शो हो रही है। हम चाहते हैं हमारे पास वैल्यू शो ना हो, तो हमने ये वैल्यू को यहाँ से खत्म कर लिया। फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे हम अभी तो हम HTML कर रहे हैं ना, BR हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम CSS पे आएंगे तो फिर हम CSS की प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ ऊपर भी हम लिख लेते हैं कंट्रोल एस। उसके बाद BR का टैग ब्रेक के लिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे ईमेल, इनपुट टाइप में हम ईमेल लिखेंगे और नेम में भी ईमेल। यहाँ पे आप उसके बाद इनपुट, जितना जो हमने पढ़ा है ना, मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ। टाइप पासवर्ड नेम पासवर्ड, उसके बाद हमने पढ़ा था टेक्स्ट एरिया डिस्क्रिप्शन के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, और हमने टेक्स्ट एरिया पढ़ा था। कंट्रोल एस, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया शो हो गया। इसमें हम रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं। रोज़ हमारे पास 5 एंड कॉलम 20। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन
कंट्रोल एस, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेन में आपको बता देता हूँ। रेडियो बटन, रेडियो बटन में हमारे पास जो चीज़ थी वो था, जो नेम होगा वो सेम होगा। टाइप रेडियो, नेम, नेम हम कोई भी सेम, सब वैल्यू, मैथ, मेल एंड फीमेल कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे हम फीमेल, कंट्रोल एस, यहाँ पे हमें लिखना है मेल एंड फीमेल। सेक्स, ये आप देखें ये सिलेक्टेड है। अगर इनमें से आप किसी एक को चेक करना चाहें, चेक, तो हमारे पास मेल ऑलरेडी चेक होगा। उसके बाद हमारे पास था चेक बॉक्स। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम, ए वैल्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बी अनचेक। इसमें हम लिख लेते हैं वेब सर्फिंग, और हमारे पास साइक्लिंग। बी आर, यहाँ पे हम इसको साइक्लिंग, इसमें हमारे पास था हॉबी, कंट्रोल एस, और उसके बाद हमने ये देखें उसके बाद हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पड़ी थी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपको समझ तो आ गई होगी ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। पी आर कंट्रोल एस, यहाँ पे हम कर लेते हैं सब्जेक्ट, कंट्रोल सी, कंप्यूटर,
ये आप देखें हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। बस मेन चीज़ें जो थी हमारे पास यही थी। अब हम इसमें कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। आपको मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। फ़ोन नंबर की टाइप BR इनपुट टाइप नंबर कंट्रोल S। ये हम ब्रेक लगा रहे हैं ताकि हमारे पास थोड़ा गैप हो जाए। उसके बाद मैं आपको रिक्वायर और ये चीज़ें भी बता देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू में हम लिख लेते हैं सबमिट या लॉगिन, जो भी आपने लिखना है। आपको बताया था मैंने सबमिट के लिए ज़रूरी होता है आपका एक्शन भी, तो हम फॉर्म में एक्शन लिख लेते हैं। हमने सबमिट कहाँ पे करवाना है, एक्शन में आपने जहाँ पे जिस पेज पे आपने सबमिट करवाना है वो लिखते हैं। तो हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं और मेथड हमारे पास जो भी हो हम पहले गेट लेते हैं, कंट्रोल S। अब यहाँ पे हम लेते हैं नेम अहमद अली। अब ये देखें हमने लिया है गेट का मेथड। गेट के मेथड में क्या हुआ है, हमने जैसे ही नेम लिखा है तो ये हमारे पास यहाँ पे URL में अहमद और लास्ट नेम में अली शो हो गया है। और हमने फ़िलहाल नहीं किया तो ये हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं मेथड, यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं कंट्रोल S, यहाँ पे फिर लिखते हैं अहमद अली एंड सबमिट। अहमद अली, ये हमारे पास रन क्यों नहीं हो रहा। चलें इसको हम बाद में देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायर के बारे में। रिक्वायर्ड कंट्रोल S एंड इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अली लिखा और यहाँ पे हम नाम नहीं लिखते और यहाँ से हम सबमिट करवाते हैं। तो इसमें हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ था इसलिए ये कहता है रिक्वायर आपने लाजमी लिखना है। सबमिट जैसे ही किया, यार देखें हमने मेथड पोस्ट लगाया था, हमने अभी रिफ़्रेश किया है तो हमारे पास जैसे ही सबमिट किया है तो हमारे पास कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, ईमेल की जगह हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे ही सबमिट करवाते हैं, क्योंकि इसकी जो पहले नाम लिखते हैं अहमद, सबमिट जैसे ही करते हैं हमारे पास ईमेल में, ईमेल एक टाइप है, इसमें हमारे पास @ लाजमी होना चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पे उसको यहाँ पे नंबर है
तो ये हम जब जैसे ही करेक्टर लिखते हैं, करेक्टर हमारे पास शो नहीं हो रहे। जैसे हम नंबर लिखेंगे तो नंबर हमारे पास लिखे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है, ये देखें हिडन टाइप है, क्योंकि इसकी टाइप हमने पासवर्ड रखी है। इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से एक, ये दोनों या एक कोई भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथ ये सिलेक्टेड है, इसमें से आप कोई भी सबमिट करवाया। gmail.com, ये देखें हमारे पास सबमिट हो गया, क्योंकि हमने ये हैश एड्रेस दिया हुआ था, तो इसलिए जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये हैश पे चला गया। इसके अलावा हमने देखा था डिसेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से किसी को डिसेबल, लास्ट नेम को हम डिसेबल करते हैं, कंट्रोल एस, अब ये चेक करें, देखें ये क्लिकेबल भी नहीं है, ये डिसेबल हो गया है, ये जो फील्ड है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू अहमद, और इसके आगे लिख लेते हैं रीड ओनली, अब इसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी चेंजिंग करें, चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि इसको हमने टाइप दे दिए, एट्रीब्यूट हमने रीड ओनली का दे दिया है। उसके बाद हमारे पास था, इस पे हम मैक्स नंबर पे चेक करते हैं, मेन 5 मैक्स 7, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। इसमें हम ये वर्क कर रहा है, अभी कुछ चेंजिंग, ये आप देखें 5 से कम नहीं लिखा जा रहा। 5 से आप जैसे ही नीचे करेंगे ये नहीं है, 5 से ऊपर 7 तक जा रहा है, 7 से ऊपर भी क्लिकेबल। देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, लेकिन 7 और ये 5 से नीचे मेन, क्योंकि हमने इसमें टाइप सेट की हुई है मेन 5 और मैक्स 7 तक। उसके अलावा हमने डेट, हम डेट का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, इनपुट टाइप डेट, कंट्रोल एस, ये देखें डेट में आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इसमें है नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस होल्डर हमारे पास ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा हाईलाइट, मतलब ऐसे छोटा छोटा मध्यम सा लिखा होता है, लॉगिन ना, फर्स्ट नेम आगे हल्का हल्का बॉक्स में लिखा होता है नेम, इंटर योर नेम, इंटर ईमेल, इंटर, मैं आपको बता देता हूँ, इंटर फर्स्ट नेम, कंट्रोल एस,
कंट्रोल एस, ये नेक्स्ट पेज हम ओपन कर लेते हैं। वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं अब, क्योंकि ये नज़र आ रहा है इंटर फर्स्ट नेम, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। और उसके बाद तकरीबन सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकल भी कवर कर ली हैं। मैं आज का लेक्चर का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में हमने मेथड पढ़े थे पोस्ट और गेट। पोस्ट मेथड में हमारे पास ये होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा हम अगर हो तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं, अगर कॉन्फिडेंशियल ना हो तो हम गेट यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है हमारे पास गेट को होता है। उसके बाद हमने सिंगल लाइन पढ़ा था और मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन में हमारे पास टाइप होती है, टेक्स्ट होता है, पासवर्ड वगैरह होते हैं, ईमेल नंबर, ये हमारे पास सिंगल लाइन होते हैं। और मल्टीपल लाइन में हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से रो और कॉलम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे रेडियो बटन। रेडियो बटन में जो मेन चीज़ है हमारे पास जो नेम है दोनों का सेम होगा। ये हमारे पास दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं। चेक बॉक्स हमारे पास थे, इसमें हमारे पास नेम अलग अलग होते हैं। और उसके बाद चेक बॉक्स इसमें से मतलब एक या एक से ज़्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे ऑप्शन। ऑप्शन अब मतलब बहुत से ऑप्शन होते हैं, उनमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें हमने कोई ऑप्शन एक सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसके अलावा हमने रीड ओनली, डिसेबल, रिक्वायर, प्लेस होल्डर, ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की हैं। और एंड में हमने जो था सबमिट बटन। उसके बाद हमने फील्ड सेट। फील्ड सेट हमारे पास ये होती है, ये जो सामने नज़र आ रही है, हम ग्रुप बना लेते हैं। और ये हमारे पास जो लेजेंड में लिखा गया है कैप्शन, मतलब फॉर्म किस बारे में। आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास HTML का जो कोर्स है वो एंड होता है, क्यों हमने जितने बेसिक टैग्स होते हैं, बेसिक जितनी भी चीज़ें HTML की वो हमने कवर कर ली हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखें और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो मैं टैग्स पे बनाऊंगा। हर तरह का हर एक टैग्स को अलग अलग आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस वगैरह HTML की जो होती हैं, पेजेस वगैरह, वो बना के आपको मैं सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है और मज़ीद आप HTML के एक्सरसाइजेस वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ें HTML के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।